दोस्तों, वेलकम टू लर्नर्स लाइब्रेरी। देखिए, अभी जो एग्जाम आपका चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी का, ठीक है, उसमें जो भी डिविजिबिलिटी एंड नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो हो सकता है इसमें थोड़ा वीडियो लंबा चला जाए, तो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें समझाना भी पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर नहीं आप समझे रहे होंगे तो वहाँ पर करने में बहुत आसानी होगा, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ऐसे सवाल आपको एनटीएस में, रेलवे में तो पूछा नहीं जा रहा है, एनटीएस में पूछा जा सकता है, आपका सीजीएल एसएससी वगैरह सब में एनटीएस में काम आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि फेस वैल्यू ऑफ 9 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3 का डिफरेंस पूछा है। जो नंबर गिवन दिया गया, देखिए ये नंबर जो गिवन दिया गया है, ठीक है, तो इसमें पूछा है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का क्या डिफरेंस है। तो आप अगर पढ़े होंगे फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो आपको बहुत आसान होगा ये। तो देखिए, फेस वैल्यू मतलब होता है चेहरा, ठीक है। फेस वैल्यू मतलब चेहरा वाला, तो जो जैसा चेहरा दिख रहा है, जैसे प्लेस वैल्यू 9 है ना, पूछा है ना, फेस वैल्यू ऑफ 9, तो फेस वैल्यू जैसा चेहरा, ठीक है, तो सेम चेहरा क्या है 9, तो इसका सिर्फ 9 का 9 ही हो जाएगा। फेस वैल्यू मतलब जव का तो लिख देना, ठीक है, 9 हो गया। फिर पूछा कि प्लेस वैल्यू ऑफ 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, देखिए 3 वंस पे है ना, इकाई पे है, ठीक है, तो 3 और 3 ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। दोनों का क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस है घटाओ, तो 9 माइनस 3 कर दीजिए 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कैसे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकलेगा, तो ये है तरीका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालने का, ठीक है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि यदि संख्या इतना दिया हुआ है 6573218, ठीक है, जो 6 से पूरी तरह से विभाज्य हो, ठीक है, तो ए का वैल्यू निकालना, ए का मान निकालना। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, देख लीजिए, ये जो है आपका 6573218, ठीक है, तो 6 का हम फैक्टराइज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 कट जाएगा 6। अब देखिए इसमें 2 का क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि इसका हमेशा जो लास्ट डिजिट क्या होगा, सम संख्या हो, तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है। 2 का ये है डिविजिबिलिटी रूल। आप अगर डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे चैप्टर, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है। फिर 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जो भी उसका लास्ट डिजिट हो, जो भी लास्ट डिजिट हो, ठीक है, जो भी लास्ट डिजिट हो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 0 तो होगा ही, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, ये होगा, ठीक है, इसके आगे तक। तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पर कौन सा अंक आ सकता है। इसमें क्वेश्चन में आपसे ये पूछा होगा, जरूर पूछा होगा कि हाईएस्ट बताना है या लोवेस्ट। अगर छोटा वाला पूछा होगा तो आपको देखिए इसमें क्या मिल रहा है, कॉमन क्या 6 मिल रहा है, इसमें भी 6 मिल रहा है, ठीक है। तो आपको अगर लोवेस्ट वाला पूछा होगा तो 0 हो जाएगा, और हाईएस्ट वाला पूछा होगा तो यहाँ पर आप 6, तो ये का वैल्यू यहाँ पर आपका 6 फुट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे, देखिए आगे चलते हैं, और भी सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है कि 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या और 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, इनके बीच कितने नंबर आएंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और पूछा है 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 डिजिट की बड़ी संख्या क्या होती है, 1 2 3 4, ठीक है। फिर पूछा है इनके बीच कितने नंबर आएंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो इनके बीच, तो इनको घटा दीजिए, 0 हो जाएगा, 9 से गया 0 0 0 9, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, 5 से डिविजिबल होगा, तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा, 18 25 90 हो गया ना, तो 18,000, ठीक है, 5 एकम 5 5 18,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इनके बीच में 18,000 ऐसे नंबर आएंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि 6 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो 6 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6, और सबसे छोटी संख्या 6 ही डिजिट की पूछी है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, अंतर यानी कि माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा, 9 9 9 9 9 8, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 12 18 से विभाजित होने पर 5 से स्थल बचे। इसमें देखिए अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन यहाँ रहता है, बोलता है कि 6 12 18 से विभाजित होने पर 5 से स्थल कौन बचे, मतलब कोई संख्या ज्ञात कीजिए,
जो 6, 12, 18 से विभाजित होने पर शेषफल 5 होते हैं, उसमें क्या करते हैं आप 6, 12, 18 का एलसीएम ले लीजिए सबसे पहले। 6, 12, 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 3 से काट के 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 छक्का 18, ठीक। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, दूनी 12 तिया 36। तो आपका आ गया एलसीएम 36। तो आप इसको 36 एलसीएम आ जाता प्लस 5 करते तो आपको आ जाता वो संख्या, आ जाता ना 41। तो देखिए लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की क्या बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4 ये होती है ना 9999, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम 36 आया है तो इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए, आपको 9999 को 36 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो 36 दूना 36 दूना कितना होता है 72, 9 में से 2 गया 7, ठीक। 9 से 7 गया 1, 2 ना, हाँ 27, 9, 7 में काटिए, 7 छः 42, 4 7 21, 4 25, 252, 9 से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 2, 27, फिर 1 9 बच गया, फिर 7 टाइम्स कितना आ जाएगा 252, ठीक है। 9 से गया 7, 7 बच गया 2, 27, तो इसका कितना बच गया 27 शेष बच गया, ठीक है। तो 27 जब बच गया आपका शेष, तो आप देख लीजिए 27 जो बच गया इसको क्या करेंगे आप, इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। तो 27 अगर इसमें से घटा देंगे कितना है 999 है ना, 1 2 3 4 में से 27 अगर आप घटा देते हैं, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 9, तो 9972 होगा, वो कंप्लीट डिविजन हो जाएगा इस संख्या से 6 12 18 से। लेकिन हमको क्या बोल रहा है कि 6 12 18 से तो कंप्लीट डिविजन हो ही जाएगा ये, लेकिन हमको क्या कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना 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 से विभाजित होने पर 5 शेषफल बच जाए, ठीक है। तो 5 शेषफल ही बचना चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे 9972 में प्लस 5 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 9977, ठीक है। इसको आप 6 12 18 से विभाजित करने पर आपको हर हाल में 5 शेष बचेगा, ठीक है, शेषफल बचेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है लेकिन 7 से नहीं। अब देखिए इसमें क्या बचा है, अब देखिए 3 से विभाजित होती है तो उसका तो सिंपल फॉर्मूला देखिए क्या करना है कि 1 से जब भी 200 का डिफरेंस है ना, तो आप क्या करिए इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए। तो आपको 3 से काटेंगे तो 3 छक 18, 3 छक 18 66, तो 66 संख्या हो सकती होगी, मतलब हो सकती है क्या, हो सकती है कि 66 संख्या ऐसी होगी जो 3 से 1 से 200 के बीच में 66 ऐसी संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगी, ठीक है, ये मान लीजिए, ठीक। अब इसमें क्या करना है कि फिर पूछा कि ऐसी संख्या लेकिन 7 से विभाजित नहीं होगी, अब ये अलग लोचा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको 3 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 7 का एलसीएम क्या होगा 21 होगा एलसीएम, उत्तम होगा ना। अब इस 21 को, ठीक है, 21 से 200 में आप डिवाइड कीजिए, तो 9 21 9 9 कम 9 9 2 18, 21 9 9 कम 9 9 2 18, 189 हो जाएगा, ठीक है। शेष जो बचता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन कितना टाइम में कट रहा है 9 टाइम में, ठीक है। शेष बचा उसको मत ढूंढिए। तो 9 ऐसी संख्याएं होंगी, मान लेंगे कि 9 ऐसी संख्याएं होंगी जो 1 से 200 के बीच में होगी, जो 7 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको ना घटा देंगे, तो 66 में से हम 9 घटा देते हैं तो आपको कितना आ जाएगा 16 में से 9 गया 7 और ये 5, 57 ऐसी संख्याएं होंगी 1 से 200 के बीच में जो 3 से तो विभाजित होंगी लेकिन 7 से नहीं होंगी। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है कि कितने 3 अंकों की ऐसी संख्या ऐसी हैं जो 7 से विभाजित होने पर, ठीक है, 7 से विभाजित होने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 3 है, ठीक। तो इसमें क्या करना है कि 3 अंकों की संख्या देखिए, सबसे पहले 3 अंकों की छोटी संख्या ले लेते हैं। 3 अंकों की छोटी संख्या इतना हो 100 होगा और सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की ये होगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि 7 से विभाजित करने प्रत्येक हाल में 3 शेष आना चाहिए। तो कितनी संख्या पूछिए, तो इसको क्या करेंगे 7 से इसको डिवाइड कीजिए, इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे, तो आपका हो जाएगा 1498, यानी प्लस 2 करने पर क्या हो जाएगा 100 होगा। लेकिन हमको प्रत्येक हाल में कितना चाहिए 3 चाहिए ना, तो प्लस यहाँ 1 करना पड़ेगा, यानी कि 101 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको प्रत्येक हाल में कितना 3 शेष बचेगा। इसमें छोटी संख्या, बड़ी संख्या में कीजिए तो 7 एकम 7
2 7 चौके 28, 1 7 दूनी 14, बच गया 5। देखिए +5 हो जा रहा है, तो हमको कितना चाहिए, 3 शेष चाहिए ना, तो माइनस यानी कि 5 - 3 हो गया 2, इसमें से -2 करना पड़ेगा, 9 9 9 - 2 यानी कि 997। तो देखिए आपका डिफरेंस निकल गया कि आपका डिफरेंस क्या क्या हो जाएगा, 101 होगा, फिर 108 होगा, 115 8 7 15 115 होगा, 115 होगा, ठीक है, 115 होगा, फिर 15 साथ जोड़ लीजिए, 101 108 7 15 5 20 2 22 122 डॉट लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 997 हो जाएगा। तो पूछना कितने ऐसे संख्या होंगे 3 अंकों की, पूरा संख्या पूछना है। तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, ये होता है Tn बराबर क्या होता है, a + n - 1 × t, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस तो निकल गया है, Tn भी निकल गया, टोटल नंबर कितना निकला है 997, लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म कितना है 997 बराबर a है 101 प्लस कितना हो गया n - 1 × d, ठीक है। तो d भी कितना है आपका डिफरेंस, 7 7 का डिफरेंस है, तो ये हो गया आपका 7, ठीक है। अब इसको इधर ले आइए, तो 997 - 101, ठीक है, और ये भी बराबर किधर आ जाएगा, तो 7 है ना, छोड़िए उसको रहने दीजिए, वही पे n - 1 × 7 कर देते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, ये 7 में से 1 गया 6, 9 से 9 ही हो जाएगा, 9 से 8 896, यहाँ आ जाएगा 7n - 7, पूरा तोड़ रहे हैं हम, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट की तरह भी लिख सकते थे, लेकिन आपको समझने के लिए, ठीक है, इसीलिए टाइम भी लग रहा है, टाइम नहीं लगता अगर समझाना नहीं रहता। 896 ये उधर जाएगा, तो ये भी प्लस में 7 हो जाएगा बराबर 7n, तो 7 6 13 9 1 10 0 हाथ में 1 8 1 9 903, तो n बराबर क्या हो जाएगा 7n बराबर हो जाएगा आपका 903, तो n बराबर हो जाएगा 903 बटा 7, 7 से भाग दीजिए आप, ठीक है, 96 403, ठीक है, तो हो जाएगा 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 दूनी 14 6 7 9 63, तो 129 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ये फार्मूला याद रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फार्मूला हैं, जैसे नेचुरल नंबर का अगर पूछेगा कि n नेचुरल नंबर का निकालना है, तो क्या होता है, फार्मूला होता है n × n + 1/2, ठीक है, ये नेचुरल नंबर का पूछेगा। तो फिर आपका फार्मूला होता है कि स्क्वायर वाला जो होता है, तो ये सारे जो फार्मूला वाले क्वेश्चन है, एक और वीडियो हम बना चुके हैं, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन जो बनवाए थे, उसको आप देख लीजिएगा, और ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।